हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल ने अपने टायर 2 की डेट जो है अनाउंस कर दी है। आपका एग्जाम जो है मार्च के फर्स्ट वीक में होने जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी काफी देर से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है। वैकेंसीज भी अच्छी हैं, तो इसे बोलते हैं मौके पे चौका मारना। ठीक है, आप सभी को पता महीने से भी कम समय पड़ा है आपके पास, लेकिन उन स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूँ जिनकी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, उनसे इतनी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इन दिनों में भी आप सब कुछ भूल के, सोशल मीडिया वगैरह सब कुछ भूल के अगर फोकस करते हो, तो जो चीजें, जो कमी आपके प्रिपरेशन में रह चुकी है उसको भी आप कवर कर सकते हो। बस दिन रात आपको एक करना होगा। ठीक है, जहां आप 7 से 8 घंटे पढ़ते थे, अब उस नंबर ऑफ आवर्स को आपने थोड़ा सा बढ़ाना होगा, 10 से 12 तक लेके जाना होगा, तब कुछ हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और एक और बात, स्ट्रेटेजी कभी भी किसी टीचर्स की फॉलो नहीं किया करो। सीधी सी बात है, जो स्टूडेंट्स बहुत ही केयरफुली और सीरियसली पढ़ते होते हैं उनको पता है कि मेरी स्ट्रेटेजी इतने दिन के लिए क्या होनी चाहिए। किसी को फॉलो करने की मत कोशिश किया करो। कोई कहता है कि भाई 12 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी, कोई 15 दिन की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आप उनकी वीडियोस को भी बहुत ज्यादा देखते भी हो, ये सब टाइम वेस्टेज है आपकी। बहुत बड़ा मतलब अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कह सकता हूँ मैं। आप देखिए, जो स्टूडेंट्स सीरियसली प्रिपरेशन करते हैं उन्हें पता होता है कि भाई इन दिनों में मैं क्या कर सकता हूँ। किसी भी टीचर्स की स्ट्रेटेजी फॉलो मत किया करो। जो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करते होते हैं, जो अपने करियर को लेकर बहुत चिंतित है, उन्हें पता होता है कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। यानी कि वो अपनी स्ट्रेटेजी जो है खुद ही बना लेते होते हैं, किसी को फॉलो करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप बस देखिए जितनी आपने प्रिपरेशन की है उसी को अच्छे से मजबूत कीजिए। कुछ नया सीखने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो आपके सिलेबस में है आप उसको कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अच्छे से लगाइए, हर एक चैप्टर के मॉक देना शुरू कीजिए। कोशिश कीजिए कि 3 दिन में तो एक मॉक आपका पक्का हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से हो जाए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जितना भी आपने पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है। जो भी कमियां रह चुकी हैं, ये वही दिन है जो आपको उन कमियों की भरपाई करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, आज की वीडियो जो होगी वो होगी अल्फाबेटिकल सीरीज के पार्ट 4 पे। और इस पार्ट 4 में हम देखेंगे कि जो अल्फाबेटिकल सीरीज पर टाइप्स बनते हैं उनमें और किस किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय हिंद, जय भारत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में अल्फाबेटिकल सीरीज के टाइप 2 का। और टाइप 2 कैसा होता है आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड विच लेटर इज 6th टू द लेफ्ट और 5th फ्रॉम द राइट एंड इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब इसका मतलब पहले समझो क्या हुआ। आपको मैंने बताया था टाइप 1 का जो क्वेश्चन होता है, टाइप 1 पर बेस्ड एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो टाइप 1 सीरीज कैसी होती है, तो ये होती है A to Z। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है लास्ट में लिखा है इफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। मींस ये तो होती है हमारी ओरिजिनल इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसमें हम ए से जेड पढ़ते हैं। यानी ए आपको लेफ्ट में मिलता है और जेड राइट में। और इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि इसी सीरीज को जब उल्टा करके लिख दिया गया, यानी ए से जेड ना लिख के जेड से ए लिख दिया गया, और इस पर बेस्ड आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता था। बस इतनी सी बात है। अब एक बात समझना बिल्कुल ध्यान से, अब एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान से समझना। यानी कि क्वेश्चन एग्जामिनर किस पे पूछा आपसे, ए से जेड से ए पे। ठीक है, ए से जेड नहीं, ये जेड से ए। तो इसी को जेड से ए पर पूछे एग्जामिनर, तो आपको एक हिंट दी जाएगी क्वेश्चन में कि इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, तो आप समझ जाना कि ए से जेड को इन्होंने जेड से ए लिखा है और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब एक बात मेरी बिल्कुल ध्यान से समझना। जो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज का टाइप 1 जो हमने किया था, यानी कि अल्फाबेटिकल सीरीज का जो टाइप 1 पर बेस्ड हमने क्वेश्चन किए थे, और लास्ट हमने उसका केस मिडवे खत्म किया था। उस टाइप 1 में आप राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते थे टाइप 1 में,
और किस में से घटाते थे 27 में से। उसी तरीके से टाइप 2 जो कि Z से A पर बेस्ड सीरीज है, इसमें ध्यान रखना पहले टाइप में क्या करते थे, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करते थे। इसमें क्या करना है, अगर आपका रिजल्ट लेफ्ट में आ रहा है तो लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करोगे। तरीका वही है, 27 में से घटा दो तो आपका लेफ्ट जो है राइट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, उसका रीजन मैं बताऊंगा। ठीक, देखो आपसे आपसे यही तो पूछ रहा है ना, देखो ध्यान से, रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, इसको समझो ध्यान से। जैसे आपको पता है Z उल्टा, रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर मींस Z, A से Z नहीं, Z से A। इस बार यानी Z आपको लेफ्ट में मिलेगा, A राइट में मिलेगा। यानी Z से पहले आता है Y, Y से पहले आता है आपका X, X से पहले W, W से पहले V, V से पहले U, फिर T, फिर S, फिर R, फिर Q, फिर P, फिर O, फिर N, फिर M, फिर L, फिर K, फिर J, फिर I, फिर H, फिर G, फिर F, फिर E, फिर D, फिर C, B और A। ठीक है, ये होती है आपकी रिवर्स सीरीज। जब A से Z ना लिख के आपको एग्जामिनर Z से A पर बेस्ड सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन इस तरीके से होगा। लास्ट में आपको लिखा, ये सारी इंफॉर्मेशन दे देगा और लास्ट में बोल देगा आपको इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी इस तरीके से रिवर्स किया गया सीरीज को और आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो क्वेश्चन है क्या, इस क्वेश्चन को समझो पहले। Find which letter is sixth to the left or fifth from the right and if English alphabetical series is written in reverse order। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डाटा को उठाओ और आपको पता है कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो है अपना आंसर हमेशा लास्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग देते हैं। अब लास्ट इंफॉर्मेशन में पोजीशन चाहे राइट में हो चाहे लेफ्ट में हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपने देना आंसर हमेशा, इंग्लिश वालों की बात करो, हमेशा लास्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, और हिंदी वाले हमेशा फर्स्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। ये पहली वीडियो में मैंने ढंग से क्लियर किया हुआ है, जिनको नहीं पता वो पहली वीडियो देखो। फर्स्ट पार्ट जो है अल्फाबेटिकल सीरीज का बिल्कुल अच्छे से उसमें बताया हुआ है आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ यानी सिक्स्थ लेफ्ट, ठीक है, उसके बाद फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड यानी फिफ्थ राइट। इस L का मतलब लेफ्ट, R का मतलब राइट। अच्छा आपको एक चीज याद है, मैंने आपको बताया था कि अगर पोजीशन आपकी डिफरेंट है यानी राइट लेफ्ट है तो वो हमेशा ऐड होती है। अगर लेफ्ट राइट हो फिर भी ऐड होगी, अगर लेफ्ट राइट लिखी हो फिर भी आपकी दोनों की दोनों पोजीशन आपकी ऐड होती है। ठीक है, लेकिन अगर दोनों की दोनों पोजीशन सेम हो तो हम क्या करते हैं, माइनस। चाहे वो सेम पोजीशन राइट राइट में हो या फिर लेफ्ट राइट में हो, होगी तो माइनस। एक बार चेक करता हूं क्या आप सभी को चीजें क्लियर नजर आ रही हैं या फिर नहीं। एक बार चेक करते हैं कि आपको चीजें नजर आ रही हैं या फिर नहीं। जी बिल्कुल नजर आ रही हैं। चलिए सीखते हैं इसको फिर। देखिए अब क्वेश्चन आप सभी को पता है, इस चीज को तो हमेशा अपने माइंड में रखना है हर एक केस के लिए। ठीक है, ये आपके हर एक केस के लिए काम आने वाली चीज है। ठीक है, तो सिक्स्थ टू द लेफ्ट और फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड। सबसे पहले क्वेश्चंस में क्या फोकस रखते हैं कि आपकी पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट। आप देखोगे एक तो पोजीशन आपकी लेफ्ट में है, एक आपकी पोजीशन राइट में, यानी कि जब पोजीशन डिफरेंट हो तो क्या करते हैं, प्लस करते हैं, यानी कि प्लस। ठीक है, और प्लस माइनस ये भी मैंने बताया था कि हमेशा लास्ट इंफॉर्मेशन में ही करनी है। 6 प्लस 5 होना तो दोनों ऐड है, मुझे पता है और आपको भी पता है, बट ऐड या फिर माइनस मतलब यानी ऐड या सब्सट्रैक्ट हमेशा लास्ट से करोगे। 6 प्लस 5 नहीं पढ़ोगे, 5 प्लस 6 11। 5 प्लस 6 मेरे भाई क्या होता है, 11। और 11 किस पोजीशन से, जो आपको लास्ट पोजीशन दी होगी जस्ट उसको यहाँ पर चिपका देना। तो लास्ट पोजीशन बताओ क्या दी है आपको, राइट, तो बस राइट। यानी आपको क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ 11 राइट से, मतलब हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या निकला आपका, रिजल्ट निकला आपका 11 राइट। राइट, अच्छा राइट से मतलब आपने इधर से आंसर देना है, लेफ्ट से मतलब मींस इधर से आंसर देना है। तो इस सीरीज में बताओ राइट से 11वें प्लेस पे कौन सा लेटर है। तो ये देखो राइट से 11वें प्लेस पे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका के। के इज द राइट आंसर। आई बात समझ में। तो ये तो देखो जो रिवर्स सीरीज थी उस पर बेस्ड छोटा सा क्वेश्चन, मतलब ये सिंपल क्वेश्चन था। अब कई बार पोजीशन है यहाँ पे, ये जो लेफ्ट लिखोगी लेफ्ट में चली जाएगी, तो आपने इसका मतलब जेड की ओर से आंसर देना है। तो वो आंसर आप देखो 2 से 3 तक तो या फिर 5 तक भी तो हर किसी को याद होते हैं, बट ज्यादा चली जाए 16 फ्रॉम लेफ्ट या 17 फ्रॉम लेफ्ट तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है आपको, बट मैं दिक्कत होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने आपको बोला देखो ये जो सीरीज आपकी Z से Z टू A है, और आप जो Z टू A आंसर राइट से दे रहे हो वो बाय डिफॉल्ट आप फर्स्ट टाइप की अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हो, A से Z पर बेस्ड। समझ रहे हो बात को? बस क्योंकि देखो आप राइट से इस सीरीज में राइट से आंसर देना बहुत आसान है, क्योंकि राइट से जब हम राइट से हम आंसर दे रहे हैं मींस राइट से हम ABCD इस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब ABCD जो हम पढ़ रहे हैं राइट से, तो राइट से जो भी चाहे 11वां प्लेस पूछे 12वां प्लेस पूछे कुछ भी पूछे आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप A से Z ही तो पढ़ रहे हो ना राइट से आप A से Z पढ़ रहे हो सेकंड सीरीज में, तो ठीक है समझ गए बात को। तो 11 राइट पूछा है यानी 11वें प्लेस पे बाय डिफॉल्ट दिमाग में रखो राइट से 11वां पूछा है, और हमारी सीरीज रिवर्स है, राइट से 11वां पूछा है यानी राइट से पहला जो आपका अल्फाबेट है ABCD इस तरीके से। राइट से बोला तो राइट से आंसर देना बहुत इजी है, लेकिन इसी क्वेश्चन में लेफ्ट से आंसर देना होता तो आपको चेंज करना पड़ता। 27 में से घटा के तो लेफ्ट को आप राइट बना लेते, क्योंकि राइट से आंसर दोगे तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो सिंपल सी बात है, याद रखो पहली टाइप में आपने हमेशा लेफ्ट से आंसर देना। अगर लेफ्ट में आपका रिजल्ट नहीं आ रहा राइट में आ रहा है तो राइट को किस में लेफ्ट में बनाते होते हैं 27 में से घटा के। बट अगर अल्फाबेटिकल सीरीज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर मींस रिवर्स ऑर्डर वाली सीरीज है तो आपने जस्ट लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि राइट में देखोगे A से Z आप राइट से पढ़ रहे हो, लेकिन अगर लेफ्ट से होता तो लेफ्ट से Z टू A। इस सीरीज कौन सी है? Z टू A रिवर्स सीरीज है, इसलिए आपने इस स्पेशल सीरीज में ध्यान रखना आपने आंसर हमेशा राइट से देना है, क्योंकि देखो राइट से देना आंसर कितना आसान है। राइट से देखो A से शुरुआत हो रही है, फिर ABCDEFGHIJKLMNOP इधर से आंसर दे रहे हो मींस आप बाय डिफॉल्ट फर्स्ट टाइप के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हो। कहने का मेरा ये मतलब था, ठीक है। अब मैं इसको जा रहा हूं मिटाने। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जस्ट डाटा ही चेंज होगा आपका, क्वेश्चन तो एज इट इज सब रहने वाला है। देखो अगर ये क्वेश्चन होता find which letter is third to the left of find which letter is third to the left of कहाँ गया? Find which letter is third to the left of 13th from the left hand, find which letter is third to the left of 13 from the left hand if English alphabetical series is written in reverse order। तो कुछ नहीं करना, पोजीशन देखो डिफरेंट है या फिर सेम, बस सबसे पहले तो ये फोकस होना चाहिए। देखो पोजीशन जो है आपकी एक लेफ्ट में है और एक आपकी पोजीशन लेफ्ट, यानी दोनों की दोनों पोजीशन इस बार आपकी लेफ्ट में है। और सेम पोजीशन होने पे हम बताओ क्या करते हैं? सेम पोजीशन होने पे हमेशा माइनस करते हैं, चाहे वो सेम पोजीशन आपकी लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, हमेशा माइनस करते होते हैं, ठीक है। तो देखो थर्ड लेफ्ट है तो थर्ड लेफ्ट, फिर 13th लेफ्ट है तो 13th लेफ्ट। और आप सभी को पता अब क्या करना है, जब पोजीशन सेम हो तो माइनस करते होते हैं, और माइनस प्लस हमेशा लास्ट इंफॉर्मेशन में से 3 में से 13 नहीं घटाओगे बल्कि 13 में से 3 को घटाओगे। तो 13 में से 3 गया तो क्या बचा आपके पास? 10। और 10 किस पोजीशन से? क्योंकि देखो दोनों की दोनों पोजीशन लेफ्ट में, तो जस्ट लेफ्ट आप यहां पर लिख दोगे। यानी आपसे पूछा है लेफ्ट से 10वें प्लेस पे कौन सा लेटर होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट टाइप पर होता तो आप इजिली बता देते इजोटी वर्ड को देख के कि जे आता है हमारा 10 फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 10th प्लेस पे आपका जे होता है।
लेकिन ध्यान रखो ये क्वेश्चन पहली टाइप का नहीं है बल्कि दूसरी टाइप में है। पहली टाइप में अल्फाबेट सीरीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए टू जेड यानी ए बी सी डी, लेफ्ट से ए से जेड लिखा जाता है। लेकिन ये रिवर्स सीरीज है, इसमें ए से जेड कैसे लिखा गया है, राइट से ए से जेड लिखा गया है। तो आप देखोगे आपसे क्वेश्चन पूछा है, मतलब ये रिजल्ट क्या पूछ रहा है आपसे कि लेफ्ट से 10वें प्लेस पे कौन सा लेटर होगा। तो अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, अगर आप लॉन्ग मेथड से करोगे तो कैसे करोगे, पहले Z से A उल्टा लिखोगे इस तरीके से जैसे मैंने लिखा है, फिर आंसर दोगे। बट इतना टाइम थोड़ी एग्जाम में, इतना टाइम तो होता नहीं एग्जाम में। हमें तो भाई टाइम को कम करके ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, मीन्स कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं। तो इसके लिए ट्रिक होनी चाहिए। देखो इस तरीके से लिख के अगर देते हो लेफ्ट से 10वें प्लेस पे कौन सा लेटर, तब तो आप दे सकते हो और आपका क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। इसीलिए देखो, और आप प्रैक्टिकली देखोगे अगर ये चीज मैंने नहीं लिखी होती तो लेफ्ट से 10वें प्लेस पे करते अगर आप, तो फिंगर्स पे काउंट भी करना पड़ता। और लेफ्ट से आंसर देना आप 10-12 तक दे सकते हो, उससे ज्यादा देने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। यानी 17 फ्रॉम द लेफ्ट पूछा होता है या फिर 18 फ्रॉम द लेफ्ट पूछा होता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। बट इस दिक्कत को कम करने के लिए क्या बोला गया है कि जो लेफ्ट से अपने आंसर टाइप 2 वाली सीरीज में नहीं देना। क्योंकि देखो 10वें प्लेस पे ना इस तरीके से आप जा रहे हो, Z से A रिवर्स जा रहे हो, रिवर्स लेफ्ट से 10वें प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा आपको लिख के आंसर देना, जो कि टाइम ज्यादा लगेगा। टाइम कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करने के, तो राइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से इस 10 को, 27 में से 10 लेफ्ट गया, कितना बचा आपके पास 17, और ये लेफ्ट पोजीशन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, राइट से। अब मैं टाइप 2 में क्यों बोल रहा हूं आपको राइट से आंसर देने को, क्योंकि राइट से देखो आंसर देना आसान है। राइट से आंसर देना मींस आप इधर से ए से जेड पढ़ रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट आप अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग चल रहे हो। जो अल्फाबेटिकल सीरीज में 17 फ्रॉम द लेफ्ट होता है, वही तो कहीं ना कहीं 17 फ्रॉम द राइट है। देख रहे हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। और आप नॉर्मल जो सीरीज होती है ए से जेड, उसमें भी अगर लेफ्ट से ए से जेड देखते हो तब भी 17वें प्लेस पे क्यू होता है। और इस सीरीज में अगर आप राइट से ए से जेड पढ़ रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप ए से जेड ही तो पढ़ रहे हो, फ्रॉम द मतलब पहली टाइप के अकॉर्डिंग चल रहे हो। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपने आंसर, देखो सिंपल सी बात है, पहले टाइप में आपने आंसर हमेशा लेफ्ट से देना। अगर आपका रिजल्ट यहाँ पर राइट में आ रहा तो आपने क्या करना, राइट को लेफ्ट में चेंज करके आंसर देना है। और दूसरी टाइप जो कि हमारी चल रही है अभी रिवर्स ऑर्डर वाली, जब आपने ए से जेड ना जब आपको ए से जेड सीरीज ना देके जेड से ए सीरीज दे दे, तो आपने क्या करना है, अगर आपका यहाँ पर रिजल्ट लेफ्ट में आ रहा तो लेफ्ट से आंसर तो देना ही नहीं है, लेफ्ट को क्या करोगे, राइट में कन्वर्ट करोगे, फिर आंसर दोगे। ठीक है, 27 में से 10 लेफ्ट गया, कितना बचा 17 राइट, 17 राइट से, यानी इधर से राइट से 17वें प्लेस पे कौन सा लेटर, क्यू, क्यू इज द राइट आंसर। ठीक है, क्यू इज द राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आई होप मेरी बातें सभी को समझ आ गई होंगी। क्योंकि देखो राइट से आंसर देना बहुत इजी है, क्योंकि देखो राइट से आंसर दे रहे हो यानी राइट से ए से जेड पढ़ रहे हो, राइट से ए से जेड पढ़ रहे हो, तो जो प्लेस तारा राइट से है वही प्लेस बाय डिफॉल्ट पहली सीरीज में ए से जेड जब पढ़ते थे लेफ्ट से राइट, तो सेम आंसर आएगा क्यू। आई बात समझ में? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले टाइप अल्फाबेटिकल सीरीज के पहले टाइप में आपने क्या करना है, हमेशा लेफ्ट से आंसर देना, और अल्फाबेटिकल सीरीज के सेकंड टाइप में आपने आंसर हमेशा राइट से देना। कहने का मेरा ये मतलब है, ध्यान रखा जाए थोड़ा सा। तो इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझते जाना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन है होता आपका फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट
find which letter is sixth to the right of 17th from the right and if English alphabetical series is written in reverse order. क्वेश्चन सेम है, बस डाटा ही चेंज है, न्यूमेरिकल का बस डाटा ही चेंज है। देखो क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम द राइट हैंड। अब बताओ इस क्वेश्चन में दोनों पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट है, क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट पोजीशन हो तो हम प्लस करते हैं और सेम पोजीशन हो तो माइनस करते हैं, इतनी सी बात है। अब इस क्वेश्चन में दोनों की दोनों जो पोजीशन है मेरे भाई, दोनों की दोनों पोजीशन सेम है। एक तो आपकी पोजीशन है 6 राइट से और दूसरी पोजीशन है 17 राइट से। पोजीशन सेम होने पे क्या करते हैं माइनस, और माइनस प्लस हमेशा लास्ट पोजीशन के अकॉर्डिंग। 17 में से 6 गया, आपका क्या आएगा 11। 11 कौन सी पोजीशन से, राइट, क्योंकि दोनों पोजीशन देखो राइट में थी तो हमने राइट दिया, यानी राइट से 11, यानी देखो राइट से 11 मींस z से a सीरीज है, ये तो z से a सीरीज है, तो आप z से a इस तरीके से जा रहे हो a की तरफ लेफ्ट से, बट राइट से पूछा आपको तो यानी फ्रॉम द राइट पहला लेटर कौन सा होगा a, फिर b c d इस तरीके से, यानी बाय डिफॉल्ट आप पहली सीरीज के अकॉर्डिंग जा रहे हो। जो a से z सीरीज पर जो थी पहली टाइप में वही आपकी, अच्छा पहली टाइप में a से z किस तरीके से लिखा था, लेफ्ट टू राइट, और सेकेंड टाइप में आपको a से z कैसे लिखा है, राइट टू लेफ्ट, यानी a आपको सबसे पहला राइट मिल रहा है, उसके बाद फिर b c d इस तरीके से। तो बताओ राइट से आंसर देना इजी है कि नहीं, राइट से आप आंसर दे रहे हो इस सीरीज में तो बाय डिफॉल्ट आप पहली टाइप के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आपका आंसर गलत नहीं होने वाला। तो राइट से 11वें प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा, तो 11 पे आपको इजोटी वर्ड को हमेशा ध्यान रखना है। इजोटी वर्ड में जे अगर 10 पे आता है तो के कौन सा प्लेस पे 11, यानी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा के इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट, सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ, फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, यानी इस बार पोजीशन दोनों आपकी सेम है या फिर डिफरेंट, एक पोजीशन आपकी राइट में है, एक पोजीशन आपकी लेफ्ट में है, यानी 6 राइट है और फिफ्थ आपका लेफ्ट है। देखो पोजीशन डिफरेंट है तो क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ऐड प्लस ऐड या फिर माइनस हमेशा लास्ट पोजीशन में। 5 + 6 क्या होता है 11, और 11 किस पोजीशन से, जो लास्ट में पोजीशन दी हुई थी, जस्ट इसको हमने चिपका दिया यहाँ पे 11 लेफ्ट, यानी 11 लेफ्ट से 11वें प्लेस पे कौन सा लेटर है वो बताना है। और ये सीरीज मेरे भाई कौन सी चल रही है आपकी, रिवर्स सीरीज, यानी अगर आप लिख के करते हो z y x w इस तरीके से, फिर तो आपको लिख के आंसर देना पड़ेगा और टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन डायरेक्ट आपको कैसे आंसर देना है, इस लेफ्ट को अपने राइट में चेंज करना है। सिंपल सी बात है। टाइप 2 में ध्यान रखो, आपने हमेशा आंसर राइट से देना है। जैसे आपको टाइप 1 में आंसर हमेशा लेफ्ट से देना पड़ता था, टाइप 2 में आपने आंसर हमेशा राइट से देना है। राइट से क्यों देना है, इसका रीजन मैंने बताया, क्योंकि राइट से आंसर देना ज्यादा इजी है। राइट से आप आंसर दे रहे हो ए बी सी डी इस तरीके से, यानी बाय डिफॉल्ट आप पहली टाइप के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हो। जो पहली टाइप में जिस प्लेस पे जॉन से जो भी लेटर है, वही सेकंड टाइप में राइट से वही उसी प्लेस पे लेटर है। तो राइट से ये जो 11 लेफ्ट है आपका रिजल्ट, इसको 27 में से घटाओ और लेफ्ट को उसमें से, लेफ्ट को राइट बनाओ। 27 में से 11 लेफ्ट गया तो क्या आएगा आपका 16 राइट। ठीक है, 16 राइट। तो 16 राइट से यानी 16 राइट से ए बी सी डी, राइट से 16 यानी इधर से पढ़ रहे हो बाइट पर, मतलब ए से जेड आप पढ़ रहे हो तो यानी राइट से पढ़ रहे हो इस तरीके से, पहले ए बी सी डी इस तरीके से। तो बताओ ए बी सी डी जब आप पढ़ रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आप पहली टाइप को अकॉर्डिंग नहीं जा रहे, और पहली टाइप के अकॉर्डिंग लेफ्ट से जो प्लेस पे लेटर होते हैं वही सेकंड टाइप पे राइट से उसी प्लेस पे लेटर होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। तो 16 राइट से वही लेटर होगा, देखो 16 राइट से इस टाइप 2 में वही प्लेस वाला लेटर होगा जो कि आपका टाइप 2 में लेफ्ट से था।
16 लेफ्ट से बताओ कौन सा आंसर था आपका, आपका कौन सा आंसर था, पी। तो 16 राइट से भी तो पी, कोई बताओ डिफरेंस है क्वेश्चन में। तो कहने का मेरा ये मतलब था, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका पी, पी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इन पर इस तरीके से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा ज्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अगर मैं एसएससी की बात करूं तो स्पेशली एसएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो टायर 1 में आपको आपका टाइप 1 से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, टायर 2 में आपको बाकी केसेस से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं हमारे, देखिए बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा यूट्यूब चैनल है जो रीजनिंग विला यूट्यूब चैनल, पीडीएफ उससे आप जुड़ सकते हो, उस पर मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा और क्लास नोट्स भी डाल दूंगा। आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से मजबूत कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। ठीक है, आपका नेक्स्ट टाइप है, उस पर चलते हैं। और वो टाइप कैसा है ये भी मैं आपको बता दूं। आपने अभी तक ये दूसरी सीरीज खत्म की है, दूसरी सीरीज में इसी तरीके से जैसे पहले सीरीज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम ऐसे ही इसमें भी पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। इसीलिए इस पर 3 से 4 क्वेश्चन हमने किए, इससे ज्यादा नहीं। बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। थर्ड सीरीज क्या है इसकी, थर्ड सीरीज में आपको बता देता हूँ, ये तीसरी टाइप, सॉरी अल्फाबेटिकल सीरीज के तीसरे टाइप पे हम क्वेश्चन करेंगे, जो कि था इफ फर्स्ट हाफ लेटर इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। यानी कि देखो ये तीसरे, अब जो क्वेश्चन आपके स्टार्ट होंगे ये तीसरे टाइप से स्टार्ट होने जा रहा है, टाइप थर्ड होगा इसका। ठीक है, और टाइप ये देखो ये टाइप थर्ड है, यहां पर मैं साइड में लिखता हूं टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड आपका क्या था, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था टाइप थर्ड में, मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूं। इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन फाइंड व्हिच लेटर इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ फ्रॉम द राइट। मींस इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप सभी को पता है टोटल हमारे अल्फाबेट्स में 26 लेटर होते हैं, और फर्स्ट हाफ की बात करूं यानी पहले 13 लेटर इसका मतलब होता है, सेकंड हाफ की बात करूं तो दूसरे 13 लेटर, मतलब जो बच गए 13 लेटर सेकंड हाफ लास्ट वाले उनको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर यानी कि ए से जेड में ए से एम को, ए से एम को तो आप किस तरीके से लिख रहे हो, एम से ए। इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि बाकी जो एन से जेड बच गया वो एज इट इज सीधा सीधा, यानी टाइप 3 फाइनली आपका बना, यानी कि टाइप 3 पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे बना। इसको चलो पूरा मिटा के फिर लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन एक्चुअली में करा क्या। ठीक है, और डायरेक्ट अब मैं डाटा लिखूंगा नहीं यहाँ पर क्योंकि इसमें टाइम भी वेस्ट होगा। बस आप इतना तो समझ चुके हो कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, टाइप 3 पर बेस्ड मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए इसमें टोटल 8 टाइप्स पूछे जाते हैं, हर एक टाइप को हम कवर करने जा रहे हैं। पहले टाइप 3 को कवर कर लेते हैं। टाइप 3 जो कि आपका होता है एम से ए फिर एन से जेड, ये होता है। ठीक है, जब एग्जामिनर इस पर क्वेश्चन पूछता है तो कुछ इस तरीके से आपसे पूछता है। अल्फाबेटिकल सीरीज में टाइप 3 ये चल रहा है, टोटल 8 टाइप्स होते हैं, दूसरा टाइप अभी हमने इस वीडियो में खत्म किया, अब शुरू होने जा रहा है तीसरा टाइप। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन देखो कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आती, उसी तरीके से पूछा जाता है, बस आपको चीजें समझनी है। इस पर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर, फाइंड, जैसे क्वेश्चन है फाइंड विच लेटर इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट और फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। यानी कि बताओ क्वेश्चन अगर आपसे ये होता चलो मैं लिख के दिखाता हूं आपकी सहूलियत के लिए क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फाइंड विच लेटर
is fourth to the right of find which letter is fourth to the right of 11th from the left, and if first half of the letters are written in reverse order. रिवर्स ऑर्डर, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन है फाइंड विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है कि बताइए कौन सा लेटर जो है राइट से 4 और लेफ्ट से 11वें प्लेस पे है। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ का मतलब मैंने क्या बताया, पहले 13 लेटर्स को अगर रिवर्स कर दिया जाए, जैसे कि यहां पर मैंने किया है ए से एम को ना लिख के एम से ए को लिखा गया, क्योंकि आपको पता है कि पहले 13 लेटर ए से एम तक लिखे जाते हैं, लास्ट वाले 13 लेटर एन से जेड तक लिखे जाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, मींस इसका जो है अंडरस्टूड होता है मीनिंग कि पहले 13 लेटर्स को तो आप रिवर्स में करके लिखोगे, यानी ए से एम ना लिख के आपको एम से ए लिखना पड़ेगा, और बाकी जो सेकंड हाफ बच गया उसको एज इट इज एन से जेड। ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है कि जो फर्स्ट हाफ लेटर की बात करो तो सेकंड हाफ ऑफ लेटर आपने एज इट इज लिखना है। ठीक है, आई बात समझ में? बताओ आप सभी को। ठीक है, चले आगे। चलो, अब क्वेश्चन है आपका कि फोर्थ टू द राइट ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। देखो दोनों की दोनों पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट, क्योंकि पोजीशन डिफरेंट होने पे हम प्लस करते हैं और सेम होने पे हम माइनस करते हैं। तो इसमें देखोगे राइट भी पोजीशन दी हुई है और लेफ्ट भी, यानी 4 आपका राइट से है, 11 आपका क्या है, लेफ्ट से है। पोजीशन दोनों डिफरेंट है, आप क्या करोगे, प्लस करोगे, यानी 11 + 4 क्या हो गया, 15, और 15 किस पोजीशन से, जो लास्ट में पोजीशन दी हुई है जस्ट उसको यहां पर चिपका दो, यानी लेफ्ट से 15 प्लेस पे कौन सा लेटर है। अब समझो इस बात को ध्यान से, पहले फर्स्ट हाफ लेटर्स में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 13। सेकेंड हाफ लेटर में भी फिर 13 बच गए जो रह गए। आपसे पूछा है लेफ्ट से 15 प्लेस पे कौन सा लेटर होगा, तो लेफ्ट से 15 प्लेस पे पूछा है, तो देखो एम से ए तक आपने कितने लेटर्स कवर किए, लेफ्ट से 13 लेटर कवर किए। ठीक है, आप इसका मतलब आपको ये तो पता लग गया टाइप 3 का चल रहा है, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये टाइप 3 चल रहा है आपका। ठीक, लेफ्ट से 15th प्लेस पर कौन सा लेटर है, आपसे ये पूछा है इस सीरीज पर बेस्ड। ठीक है, पहली टाइप के अकॉर्डिंग मत दे देना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्या लिखा है, इफ फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, पहले 13 लेटर्स को अगर रिवर्स कर दिया उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो देखो लेफ्ट से 15 प्लेस पे पूछा है, तो लेफ्ट से काउंटिंग करते जाओ तो 13 लेटर आपने एम से ए तक कवर कर दिए। अब आप जंप कर चुके हो इस सीरीज में, तो इस सीरीज में 14 प्लेस पे एन, तो 15 पे क्या हो जाएगा आपका ओ, यानी कि ओ इज द करेक्ट आंसर। कहने का ये मतलब था। ये इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर बैंकिंग में आते हैं, तो जो भी इस चैनल से बैंकिंग वाले स्टूडेंट जुड़ चुके हैं उनको तो हेल्प मिलने ही वाली है, बाकी अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर को बिल्कुल ढंग से पढ़ना और डीपली पढ़ना, ताकि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपने आंसर दे दिया लेफ्ट से, ये रिजल्ट क्या था, 15th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी लेफ्ट से 15th प्लेस पे कौन सा लेटर है आपने ये बताना था, और आपने बता दिया कि
कि लेफ्ट से 13 लेटर तो आपने एम से कवर कर लिए, क्योंकि एम से कितने लेटर है 13, आप जंप कर चुके हो सेकंड हाफ में। सेकंड हाफ में 14वां लेटर कौन सा होगा, एन, 15वां ओ, क्योंकि ये सीरीज तो सीधी सीधी है जो सेकंड वाली है। बस इस तरीके से करें। बताओ क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में? बहुत इजी है यार, समझोगे तो दिक्कत नहीं आने वाली। जिसको एक बार में चीजें समझ नहीं आती भाई, कोशिश क्या करो दूसरी बार समझ आए, तीसरी बार। बार बार कहने का मतलब है कि वीडियो को देखा करो, आपको समझ आ जाएगी। डाटा बस चेंज करो मैं यहाँ पे। क्वेश्चन होता आपके यहाँ पे कि फाइंड which letter is fourth to the right of 13th from the left hand। तो देखो पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट है, मतलब दोनों पोजीशन सेम है या फिर डिफरेंट। तो देखो दोनों पोजीशन, एक राइट में है एक लेफ्ट में है, यानी कि 4 आपका राइट से है और 13th आपका क्या है, लेफ्ट से। दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट पोजीशन आने पे हमने हमेशा प्लस करते हैं, और प्लस माइनस हमेशा लास्ट पोजीशन की होगी। 13 + 4 क्या होते हैं मेरे भाई, 17। 17 किस पोजीशन से, लेफ्ट से, लेफ्ट दी थी लास्ट में, लास्ट में हमने लेफ्ट दिया। यानी कि लेफ्ट से 17वें प्लेस पे कौन सा लेटर है, आपने ये बताना है। तो लेफ्ट से 17वें प्लेस पे कौन सा लेटर है, तो आपको पता है कि फर्स्ट हाफ जो है आपने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, यानी 13 लेटर तो यहाँ पर कवर हो गए, बाकी के 13 लेटर यहाँ पर कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो लेफ्ट से 17th प्लेस पे कौन सा लेटर है, 13 लेटर तो आपने यहाँ पे कवर कर लिए, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17। तो देखो जब इस सीरीज से आपने इस सीरीज में जंप किया सेकंड हाफ वाली, तो एन से सीरीज ये स्टार्ट हो रही है, एन से जेड। तो बता दोगे आप 17वें प्लेस पे कौन सा लेटर, NOP, यानी क्यू। क्यू इज द राइट आंसर, क्यू इज द राइट आंसर, क्योंकि देखो एन के बाद आता है ओ, फिर पी, फिर क्यू, और 17वें प्लेस पे क्यू, यानी क्यू आंसर। ठीक है, इतनी सी बात है। तो कितना इजी है देख लो, क्या इसमें मतलब डिफिकल्ट है? क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, आपको समझने की देर होती है बस। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन होता इस तरीके से, अगर यही क्वेश्चन होता, देखो क्वेश्चन होता फाइंड विच लेटर इज 6th to the find which letter is 6th to the left of find which letter is 6th to the left of 15th from the right hand, और बाकी का डाटा एज इट इज, यानी 6th to the left of 15th from the right hand, यानी 6 लेफ्ट और 15th आपका क्या है, राइट। ठीक है, पोजीशन देखो डिफरेंट है तो क्या होगा, प्लस होगा। 15 और 6 क्या होते हैं, 21। 21 आपको बताना है राइट से। अच्छा एक और बात, इसमें चेंज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि देखो कितना इजी है। इस बार राइट से 21 राइट से बताना है कि कौन सा लेटर होगा, यानी राइट से आपने आंसर देना है कि 21वें प्लेस पे कौन सा लेटर होगा। तो देखो राइट से 21 प्लेस पे जाना है, तो देखो सेकंड हाफ में आपने 13 लेटर कवर किए, अब आप जंप कर जाओगे इसमें, जंप करके इसमें 13 के बाद आपने बस 8 और काउंट कर लेने हैं। तो 13 इस सीरीज से आप इस सीरीज में जंप किए, 13 के बाद 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, इस तरीके से। तो 13 के बाद बाय डिफॉल्ट आपने सिर्फ 8 लेटर ही तो देखने हैं। 13 के बाद देखो ए से सीरीज राइट से स्टार्ट हो रही है, 8वें प्लेस पे कौन सा लेटर, एच। एच इज द राइट आंसर, एच इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इन पर बेस्ड इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखा आप लोगों ने, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इन पर बेस्ड। और भी क्वेश्चन करेंगे, जो बाकी टाइप्स आप करेंगे उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपको चीजें जो है बिल्कुल यूट्यूब पर फ्री ऑफ
पेड बैच नहीं आएगा, मेरा मेरा ऑलरेडी प्रॉमिस आप सभी को, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में बाकी के तीन से चार टाइप्स को कवर करने की कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वाली वीडियो 1 घंटे 15 मिनट यानी सवा घंटे की होगी वीडियो, ठीक है। ठीक है, तो इतना ही फिलहाल आप लोग कीजिए, इसको समझिए। वीडियो अगर एक बार नहीं समझती, बार बार चेक उसको देखिए, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ सभी भाइयों को मेरे जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत, और सभी को राधे राधे।